तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो धारभोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आ चुका है और धारभोजशाला को मंदिर करार दिया गया है। एएसआई के निष्कर्ष पर भरोसा करते हैं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, और प्रमाणित होता है कि वहां मंदिर है। मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग कर सकता है और मस्जिद के लिए अलग जमीन की मांग की जा सकती है। ये फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील फिलहाल इसको लेकर क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है जहां भोजशाला पर ये ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है और एएसआई के निष्कर्ष पर भरोसा करते हुए जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक धारभोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, मंदिर करार दिया गया है धारभोजशाला को और एएसआई के निष्कर्ष पर भरोसा करते हैं हाईकोर्ट की तरफ से। इसी फैसले में यह सबसे बड़ी बात कही गई है और धारभोजशाला को हाईकोर्ट ने हिंदू मंदिर माना है। इस बीच खबर यह कि मुस्लिम पक्ष अलग जमीन की मांग भी कर सकता है और मस्जिद के लिए अलग जमीन की मांग की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है। उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश। भाई साहब आपसे बात करते हैं। जो फैसला आया है, चूँकि आज आना था, उसमें बताया कि ये संस्कृत विद्यालय था, क्या कहेंगे आप? जामा मस्जिद थी, है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? जी हाँ, जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की यहाँ पर बात हो रही है, ये मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं। एक और तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाते हैं, दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए कि आखिरकार यहाँ पर धार में और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये लड़ाई विपिन काफ़ी पुरानी थी और 2003 के बाद से जो व्यवस्थाएं हमें देखने को मिली, ये देखिए, ये हिंदू पक्ष की तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर जश्न मनाना शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब हिंदू पक्ष जो है वो भी यहाँ पर जश्न मना रहा है। ये देखिए, ये यहाँ पर भोजशाला के सामने ही एक मंदिर है और मंदिर के सामने ही ये ज्योति मंदिर है। इनसे बातचीत करते हैं। क्या प्रतिक्रिया पहली आपकी, आप बताएं। जो फैसला आया है, बताया है कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय, बधाई और मुझे भी बधाई हो, पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो, पूरे हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा फैसला आया अपने लिए कि आज इतने समय से अपन भोजशाला के लिए लड़ रहे हैं और आज जो डिसीजन आया है बहुत अच्छा आया है। बधाई हो आपको भी। ठीक है। आप? मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो भी निष्पक्ष जांच करी है उसके हिसाब से जो निर्णय दिया है बहुत अच्छा निर्णय दिया है। गवर्नमेंट को, सरकार को और जितने सरकारी कर्मचारी है सबको वो बहुत बधाई हो और उनके द्वारा जो पूरा चेक करके दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। उस मूर्ति को लेकर भी कहा है जो लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है, उसकी भी बात हाईकोर्ट ने कही। वो मूर्ति यहाँ पे धार की भोजशाला में ज़रूर आएगी और माँ का आशीर्वाद है और स्थापित होगी और जो भी ये सनातन धर्म की जीत है उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और ये धार की जनता की ऐतिहासिक जीत है, अयोध्या के बाद सबसे बड़ा फैसला है और ये हमें इस हाईकोर्ट के जो फैसला आया उस पर हमें गर्व है, हमारे सनातन धर्म पे गर्व है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं और ये बात कह रहे हैं कि ये फैसला जो आया है ये हिंदू पक्ष के समर्थन में आया है और ऐसे में लगातार ये दावे, चूँकि एएसआई के सर्वे की आप बात करेंगे, 2100 पन्नों की रिपोर्ट एएसआई ने बनाई थी। तकरीबन 98 दिनों तक एएसआई का सर्वे चला था, 24 दिनों तक सुनवाई चली, हर पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और उसके बाद ये फैसला आप ये देख रहे हैं। आप तो भगवा ध्वज जो है लहरा गया, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे फैसले पर, क्या कहेंगे फैसले? बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला आया है और माँ वाग्देवी बहुत जल्दी भोजशाला में विराजमान होगी। धार में वो तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं फैसला आने के बाद, लेकिन इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। पीयूष, ये बड़ा फैसला है और जिस तरह का उत्साह धार में लोगों के बीच दिखाई दे रहा है वो तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन इसके जो कानूनी पक्ष है वो आप हमें बताएं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता रिट याचिका में, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में, चूंकि पुरातत्व विभाग के पास ये संरक्षित इमारत थी और उस कानून पर जो 1956 में बनाया गया था ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने के लिए, वो माना है और साफ तौर पर यह कहा है कि जो एएसआई की रिपोर्ट है वो पुख्ता है और सही है और उसकी ओर से जो तथ्य
पेश किए गए वो बिल्कुल सही हैं। तो ऐसी स्थिति में हम 2003 का जो एएसआई का आदेश था वो क्वाश कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर नमाज की इजाज़त दी गई थी और वहाँ पर पूजा को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन बाद में ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि पहले वहाँ पर पूजा होगी 1 बजे तक और उस 1 से 3 तक का नमाज का वक्त दिया गया था। तो ऐसी स्थितियों के मद्देनज़र हाई कोर्ट ने आज फैसला दिया है और उस फैसले में सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि जो प्रत्यावेदन दिया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से भारत सरकार को कि इंग्लैंड के म्यूजियम में जो सरस्वती माँ की प्रतिमा रखी हुई है उसे ला करके यहाँ पर स्थापित कराया जाए, यानी कि धार के भोजशाला में उस प्रतिमा को स्थापित कराया जाए। और साथ ही ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष को एक अन्य जगह, अन्य स्थान पर मस्जिद के लिए स्थान दिया जाए अगर उनकी ओर से इस संबंध में कोई आवेदन किया जाता है तो। लेकिन अब जो सब समझना चाहेंगे वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे इतने बजे तक पूजा होगी फिर नमाज होगी, लेकिन अब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है तो अब हाई कोर्ट का फैसला लागू होगा, यानी अब जब तक की अपील नहीं होती या कोई फर्दर स्टे नहीं होता तब तक अब यहां नमाज नहीं होगी। बिल्कुल सुमेरा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो इन आधारों पर दिया था कि वहाँ पर जो स्थितियां हैं वो बहुत ख़राब हो सकती हैं, कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती है, तो वो एक एंटरिम ऑर्डर था और मामला पूरा हाई कोर्ट के पास चूंकि लंबित था तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निपटारा करने का निर्देश भी दिया था और उसी के तहत आज हाई कोर्ट का फैसला आया है और हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है चूँकि ये एक संरक्षित इमारत है और एएसआई के पास जो तथ्य है, जो रिपोर्ट है वो ये स्पष्ट करती है कि भोजशाला एक हिंदू देवी स्थान है जहां पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। यही वजह है कि 2003 शुभम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष एक बार उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो वहां पर जो लोग हैं स्थानीय उनके साथ मौजूद हैं। शुभम, देखिए जो अब फैसला आ चुका है उसके बाद अब फिलहाल जब तक कोई स्टे नहीं आता या जो मुस्लिम पक्ष है वो जाकर अपील नहीं करता और उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं होती तब तक अब जो स्थिति है उसमें ये मंदिर है और अब यहाँ नमाज नहीं होगी। लेकिन आज क्योंकि फ्राइडे था तो क्या आज नमाज हो चुकी है? क्या वहां पर अभी भी लोग मौजूद थे? क्या स्थिति है? बिल्कुल सुमेरा, जैसा कि व्यवस्थाएं 2003 से तय की गई थी कि मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा करेगा और शुक्रवार को नमाज अदा की जाएगी। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी जब मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर नमाज अदा की थी, मगर ये भोजशाला के बाहर की ही तस्वीरें देख रहे हैं। ये ज्योति मंदिर है और यहाँ पर आप देख रहे हैं हिंदू पक्ष को लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है और हर कोई यही कह रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। सरस्वती माता की। क्या कहेंगे इस फैसले पर आप? आज प्रतिक्रिया न्यायालय के फैसले से बहुत खुश है और जो आज हमारे रास्ते खोल दिए गए न्यायालय के द्वारा और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। सालों से संघर्ष चल रहा था, कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अब यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, ये मंदिर। हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से कई त्याग तपस्या और बलिदान हुआ है, आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि इस फैसले ने दी है। निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट के स्वागत का के फैसले का स्वागत है, अभिनंदनीय। अब जल्द ही यहाँ पे माँ विराजमान हो, माँ की प्राण प्रतिष्ठा हो। उस मूर्ति के बारे में, माँ वाग देवी की मूर्ति के बारे में भी हाई कोर्ट ने जिक्र किया और कहा, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? धार में बता दिया है कोर्ट ने कि ये मंदिर है। विगत कई वर्षों से हिंदू समाज का ये जो संघर्ष, इसके अंदर 3 हमारे हिंदू समाज के युवाओं ने भी आहुति दी थी। विगत अखंड ज्योति मंदिर जब यहाँ पर स्थापित हुआ था वहीं से प्रण लिया था कि भोजशाला हिंदू समाज की है और उसका जो सर्वे चला और आज उच्च न्यायालय ने भी हिंदू समाज को एक तोहफे के रूप में दिया है और हम उनका स्वागत करते हैं। और आज पूरे धार शहर में दीप के माध्यम से एक दीपावली मनाई जाएगी, बहुत खुशी है। विगत कई वर्षों का ये जो संघर्ष, उस प्रतिमा का भी जिक्र किया, माँ वाग देवी की प्रतिमा जो कि लंदन के उस म्यूजियम में है। जो साक्ष्य थे वहाँ पर भोजशाला में जो ये हर शुक्रवार जाके मिटाने की कोशिश करते थे, वो साक्ष्य 90 दिन के सर्वे में कोर्ट ने भी माना है,
और सब लोगों ने माना है कि ये हिंदुओं की थी, सरस्वती मंदिर था, बहुत साला हमारी है, हिंदू समाज की है, ये मान लिया, इसलिए हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बची बात माँ वाग्देवी की, तो ये जल्द ही ये भी होगा, माँ वाग्देवी भी आएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही माँ वाग्देवी बहुत अपील कर रहे हैं आप उनसे कि वो जरूर अपील कर रहे हैं, वो भी आ चुके हैं, जानते हैं, उन्हें भी बच्चा अपील करना चाहता है कि हमारी माँ वाग्देवी लंदन से जल्दी आए और बहुत साल में विराजित हो। चलिए, तो धार के लोगों में खासा उत्साह और वो ये बात जो कह रहे मुस्लिम हैं पक्ष है उसे नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे इसके बारे में भी बात करें कि वो मुस्लिम पक्ष को क्या कहना चाहेंगे इस फैसले के बाद। एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग ये बताएं कि मुस्लिम पक्ष से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया कि भाई अब नमाज अदा नहीं की जाएगी, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम तो यही कहेंगे, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर हमेशा रहेगा। ठीक है, आप मतलब ये जो अतिक्रमण था एक तरह से भोजशाला, आज जो देख रहे हैं अपन, एक गर्भगृह बचा है, बहुत विशाल पाठशाला थी ये। ऐसा बताते हैं, अद्यधरा सदाधरा सुलंबा सरस्वती पंडिता मंडिता भोजराज में स्थित है। यहाँ राजा भोज ने बहुत बड़ी तक्षशिला के समान एक पाठशाला बनाई थी, उसमें एक छोटा सा गर्भगृह बचा था जिसपे मुसलमानों ने अवैध कब्जा कर रखा था। देखिए, तो यहाँ पर तो हिंदू पक्ष चूंकि सुमेरा शुरुआत से ही ये बात कहते आया है कि वो तो हमेशा से ही मंदिर था, और वो बात कब कोर्ट ने भी कह दी है। यहाँ पर शुभम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि दरअसल फैसला क्या है। आप वहां लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने क्या कहा है और इस फैसले के क्या मायने हैं, इसका क्या नतीजा होगा, क्या असर इसका दिखाई देगा धार में, आपको बताते हैं हाईकोर्ट का फैसला क्या हुआ है। धार भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार है, ये हिंदू मंदिर है और हिंदुओं को यहाँ पूजा का अधिकार है। एएसआई ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भरोसा किया है, कहा है कि हम इस रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। ऐतिहासिक रिपोर्ट भोजशाला को मंदिर साबित करती है, यानी एएसआई की जो रिपोर्ट है वो इस भोजशाला को, धार की भोजशाला को मंदिर स्थापित करती है और इसे हाईकोर्ट ने माना है। भोजशाला की देखरेख एएसआई के ही जिम्मे रहेगी। यह भी कहा गया है मस्जिद के लिए अलग जमीन देने के लिए अपील कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ये कहा गया है हाईकोर्ट द्वारा। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि वो इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी आगे इस मामले पर अपील करेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष का जो कहना था, उनका ये कहना है कि आज उनका जो मामला था उस पर फैसला आया है और वो इसके साथ हैं। भोजशाला की देखरेख एएसआई के ही जिम्मे रहेगी, यानी अभी तक भी एएसआई के ही जिम्मे थी इसकी देखरेख और आगे भी एएसआई ही देखरेख करेगी भोजशाला की। शुभम लोगों के बीच हैं और वहां लोगों के बीच बात कर रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस बड़े फैसले के बाद। शुभम, लोगों की प्रतिक्रिया सबसे अहम है क्योंकि धार के यही तमाम वो लोग हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, अपनी आवाज भी उठा रहे थे, ये कह रहे थे कि ये मंदिर है और उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले में उन्हें यह अधिकार मिला है। बोर्ड का अभिनंदन है, स्वागत है। और बिल्कुल सुमेरा, धार के कुछ वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। सर, आप कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे थे? आज हम तो मैंने होश संभाला जैसे आज 70 साल हो गए, होश संभाला 60 साल से, जब से देख रहे हैं कि इसका संघर्ष चल रहा है। सन 1951-52 से इसका संघर्ष चल रहा है और चल रहा था। बसंत पंचमी पे एक दिन के लिए सिर्फ खोला जाता था, फिर उसके बाद सत्याग्रह चल रहा था। सत्याग्रह मंगलवार को चल रहा था। बसंत पंचमी जो है वर्ष में एक बार आती है, बसंत पंचमी के ऊपर बसंत उत्सव के लिए हिंदू समाज के लिए खोला जाता था, मगर वो शुक्रवार आने की वजह से यहाँ एक विवादित बन जाता था। आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिंदू समाज सुबह से लेकर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हिंदू समाज पूजा अर्चना करता रहेगा। मुस्लिम पक्ष से क्या कहेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये एक मंदिर था। उनका जो है ये उनका विषय है, हमारा विषय है कि आज हमें जीत मिली। संविधान ने अधिकार दिया है, जा सकते हैं। अभी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, सभी को स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत ही एक तरह से वरिष्ठ लोगों से हम बात करें ना सुमेरा, तो उसी तरह की बात है कि अभी तो कम से कम उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। आप बताएं कितना संघर्ष रहा और कितनी खुशी आपको? यहाँ पे 2003 से संघर्ष चला, उसके पहले 1000 सालों से संघर्ष चला हिंदू समाज का। आज यहाँ पे माँ भोजशाला के मंदिर है और यहाँ हमेशा हनुमान चालीसा होता है हर मंगलवार को, और इसमें हिंदू समाज आता है और हर मंगलवार को यहाँ मूर्ति, उस प्रतिमा को भी लेकर आना चाहिए अब लंदन से। मूर्ति तो लाएंगे लंदन से और माँ विराजमान होगी।
सभी हिंदू समाज के पक्ष से होगी और हिंदू समाज चाहेगा वो होगा। और इसमें तो यहाँ पर सुमेरा ये देख रहे हैं आप, सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है और लोगों से जो हम बातचीत कर रहे थे वो ये बात कह रहे थे कि आज तो धार में दीपावली मनेगी। ये देख रहे हैं आप, भगवा ध्वज लहरा रहा है यहाँ पर। और दो बातें जो यहाँ के धार के लोगों से हमने बातचीत करने के दौरान हमें मिली कि एक तो आज दीपावली मनाई जाएगी, उस तरह का उत्सव होगा। आप बताएं किस तरह का जश्न आप लोग आज मनाएंगे धार में दिवाली? देखिए, आज भोजशाला के लिए जो आज वर्षों से जो हिंदू समाज ने प्रयत्न किया था, 1952 से लेकर आज तक जो संघर्ष हुआ, 3 बार यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, 3 कार्यकर्ता शहीद हैं और ऐसे कई कार्यकर्ता जिन पर कई रासुकाएं, कई यातनाएं और कई ऐसे पौधे लगा दिए जो आज भी रहा है। तो ये आज का जो परिणाम ये उन सभी को समर्पित है। 1952 से लेकर आज तक का जो संघर्ष किया, जो हिंदू समाज ने रोड पर किया, ये उनको समर्पित है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये एक मंदिर है। सबसे पहले तो हम भारतीय होने के नाते हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और चूंकि कोर्ट का आदेश है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। देश से और संविधान से ऊपर कोई नहीं। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आज दीप प्रज्वलित किए जाएंगे धार में, एक तरह से दीपावली का उत्साह है। 500 वर्षों के वनवास के बाद जब रामलला अपने धाम को लौटे थे, ऐसे ही 750 साल के बाद में माँ वाघ देवी जो लंदन संग्रहालय में कैद है, वो अपने मंदिर की ओर आने के लिए पहला कदम जो बढ़ा रही है, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। प्रत्येक हिंदू समाज अपने घरों पर रंगोली बनाकर, दीप जलाकर इसका उत्साह मनाए। एक चीज और हम आपसे, चूंकि सब हमारे दर्शक देख रहे हैं, शांति की अपील, क्योंकि कई बार स्थितियां बिगड़ जाती है, वो भी आप एक बार सभी से बोलें। बिल्कुल, जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है हमें उसे मानना है, पर इस हर समय किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें बाहर नहीं आना चाहिए या ऐसा कोई आपसी मतभेद न हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि कोर्ट का निर्णय है तो उसके लिए शासन प्रशासन भी मुस्तैद है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे शहर को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, शहर को सुरक्षित रखें, शांति की अपील भी यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बार आपको पुलिस बल भी दिखा देते हैं कि क्या यहाँ पर स्थिति है, कितना फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये देख लीजिए, भोजशाला जो कि 1 से 3 बजे तक खुली हुई थी, वहाँ पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। 900 से ज़्यादा पुलिस बल जो है वो इस शहर में है। आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ से ये फोर्स आया हुआ है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हर कोई यही अपील कर रहा है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या हिंदू पक्ष से भी हमने बातचीत की सुमेरा, तो उन्होंने भी कहा कि हर व्यक्ति से यही अपील है कि वो शांति बनाए रखें, उत्साह में कोई ऐसे शब्द ना निकल जाएं या ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट ना हो जाए जिससे कि शहर की शांति खराब हो। यहाँ बिल्कुल शुभम, अपील भी की जा रही है, लेकिन ये जो पूरा फैसला अब हाईकोर्ट की तरफ से आया है, ये दरअसल एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर है। 98 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया था और उसके बाद लगभग 2000 पन्नों की जो रिपोर्ट थी वो सौंपी गई थी। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया था पीयूष, उसके बारे में भी अगर आप हमें बताएं, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना है। बिल्कुल सुमेरा, देखिए वहाँ पर जो एएसआई की रिपोर्ट दाखिल की गई थी और उस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा गया था कि ये हिंदू मंदिर था। यहाँ पर जो तथ्य मिले हैं, जो मूर्तियाँ हैं और जो संरचना है, वो पूरी तरह से जो राजा भोज थे उनके समय में ये निर्माण कराया गया था और वो हिंदू राजा थे। वहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भी ये लिखा है और कई ऐसे तथ्य रिपोर्ट में हाईकोर्ट को सौंपे गए जिसमें ये साफ था कि जो अंश मिले हैं वहाँ पर, यानी कि मूर्तियों के टुकड़े मिले और या फिर जो पत्थर मिले और जो कलाकृतियाँ वहाँ पर बनाई गईं, पत्थरों पर उकेरी गईं वो, और इसके अलावा जो वहाँ का इतिहास था उसको आधार बनाते हुए ये रिपोर्ट एएसआई की तरफ से सौंपी गई और इसी रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। मैं आपको एक बहुत पुराना 2019 9 नवंबर का फैसला भी याद दिलाता हूँ जो अयोध्या मामले में आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलाई किया था एएसआई की रिपोर्ट पर और यहाँ पर भी एएसआई की रिपोर्ट पर रिलाई किया गया है, भरोसा जताया गया है
और ये भी साफ किया गया है कि संरक्षित इमारत से संबंधित जो कानून है 1958 का, उसके आधार पर ही एएसआई यानी कि पुरातत्व विभाग पूरी तरह से जो ऐतिहासिक इमारतें हैं देश भर में उनका संरक्षण करता है, जो नोटिफाइड की जाती हैं और उस नोटिफिकेशन के आधार पर आगे की प्रक्रिया चलती है। लेकिन 2003 का एएसआई का जो आदेश था जिसमें मस्जिद के तौर पर वहां पर नमाज अता करने की इजाज़त दी गई थी, उसको क्वाश किया है, क्योंकि रिपोर्ट में जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसमें साफ किया गया था कि जो वहां पर मूर्तियां हैं, जो वहां पर अवशेष हैं मूर्तियों के, उनमें साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि ये राजा भोज द्वारा बनवाई गई भोजशाला है और यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर माँ सरस्वती वाग देवी का, क्योंकि जब एएसआई की रिपोर्ट कोर्ट में रखी गई थी तो उस पर मुस्लिम पक्ष ने काफी विरोध किया था और एएसआई ने ये साफ किया था कि वैज्ञानिक आधार पर ही पूरा सर्वे किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से यानी मुस्लिम पक्ष के लोग भी एएसआई की टीम में शामिल थे जब सर्वे किया गया और वैज्ञानिक तरीके से पूरा सर्वे किया गया और एक लंबी रिपोर्ट तैयार की गई है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष आरोप लगा रहा था कि पक्षपातपूर्ण है। देखिए सुमेरा, 1935 का जो गजट था उसके बेसिस पर मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि ये स्थान जो है वो मुस्लिम पक्ष का है, लेकिन साफ तौर पर जो एएसआई की रिपोर्ट थी उसमें वैज्ञानिक आधारों को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट किया गया कि ये अमुक स्थान जो राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था भोजशाला, वो वाग देवी का मंदिर था और यहाँ पर हिंदू संस्कृति के मुताबिक पूजा पाठ हुआ करता था। लेकिन ये बदलाव कैसे आया, इस पर भी एक सील कवर रिपोर्ट हाईकोर्ट को दी गई थी और 2003 का जो आदेश था उस पर भी हाईकोर्ट में लंबी बहस हुई थी और बार बार लगातार जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि 2003 का आदेश सही है और जो रिट याचिका दाखिल की गई हिंदू पक्ष की तरफ से उस पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि ये सिविल मामला है। क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बता देते हैं। भोजशाला फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट गलती सुधारेगा, सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को रद्द करेगा, ये कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। यानी ये कह रहे हैं कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया उस गलती को सुधारेगा सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी मौजूद हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी की जो प्रतिक्रिया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने गलती की है और उम्मीद ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुधारेगा। जो मुस्लिम पक्ष वहां मौजूद है वो भी ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से हमें राहत मिलने की उम्मीद है। सुमेरा जी, ये तो उनका अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है वहां भी जा सकते हैं, लेकिन ओवैसी साहब को मुसलमानों को एक दिलासा देने का भर ये काम है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से एएसआई की रिपोर्ट है, एएसआई ने तो बहुत पहले ही सारे जितने साक्ष्य हैं देश के सामने रख दिए थे कि उसमें राजा भोज के द्वारा बनाया गया, खिलजी के द्वारा तोड़ा गया और एएसआई ने जितने प्रमाण रखे हैं वो अकाट्य प्रमाण हैं कि यहाँ पर सरस्वती का मंदिर था, हिंदू यहाँ पूजा करते रहे हैं और इस पर विवाद तो मुस्लिम समाज ने पैदा किया है। और वैसे दूसरी बात सुमेरा एक और है कि हिंदू मूर्तियां वहां निकली हैं, सरस्वती की मूर्ति निकली है, गणेश जी की मूर्ति निकली है, ऐसे सैकड़ों मूर्तियां वहां पर निकली हैं और वो समाज वहां पूजा करने की, नमाज करने की बात करता है जिस पर उनकी आस्था ही नहीं है। वो तो घृणा करते हैं, वो तो शिव जी को भी घृणा करते हैं। वहां काशी विश्वनाथ पर क्या बोलते हैं, ये फवारा है, यानी शिव के प्रतीक को वहां पर वो फवारा बोलते हैं, तो उनकी यहाँ श्रद्धा तो है नहीं। तो ये निर्णय चिर प्रतीक्षित था और जैसे भगवान श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय हुआ है वहां पर साक्ष्यों के आधार पर हुआ है। एएसआई की रिपोर्ट भी थी, आस्था भी थी, श्रद्धा भी थी। लेकिन अब लोग ये अपील कर रहे हैं कि अब जल्द ही सरस्वती, माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है उसको भी, जो मूर्ति है उसको भी भारत लाया जाए, उसके लिए क्या कोशिश की जाएगी? ये बिल्कुल की जाएगी ना, जो भी अपेक्षित कोशिश है वो सारी की जाएगी। माफ कीजिएगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है।